और आइए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा शोर। नंदीग्राम सीट पर देश विदेश की नजर। 1 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान, जबकि असम में 39 सीटों पर होगी वोटिंग। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह ने किया रोड शो। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति रहने वाली नंदीग्राम में आप लोगों की अंतिम चरण? कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं ही भाजपा के साथ। दीदी कह रही हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं नंदीग्राम में, और जिस तरह से बंगाल की बेटी की कल मौत हुई कोलकाता में, क्या कहना चाहेंगे दीदी? बंगाल मैं तो दीदी को ये पूछता हूँ, कल बंगाल की एक वृद्ध माँ का मृत्यु हुआ तृणमूल के गुंडों के कारण, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते? क्या उम्मीद लग रही नंदीग्राम में? हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। अमित शाह जी जय श्री राम पर दीदी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर हर कोई जय श्री राम का नारा ही लगाते हैं। चलिए, वो दीदी को पूछना चाहिए आपने, अगर पूछने दे तो। पश्चिमी मिदनापुर के खड़गपुर में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, हुगली और नंदीग्राम में भी आज ही रोड शो। दूसरे चरण के मतदान के पहले नंदीग्राम में ममता का रोड शो। ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच है कड़ी टक्कर। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। ममता बनर्जी के रोड शो के पहले नारेबाजी। ममता बनर्जी के घर से निकलते वक्त भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खुलेआम दी धमकी। कहा, चुनाव के बाद सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हमारी सरकार बनी तो बीजेपी को देख लेंगे। असम के धर्मापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। कहा, राहुल गांधी की नजर में असम की पहचान बदरुद्दीन है। अगर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की सरकार बनी तो फिर से घुसपैठ शुरू कर देंगे। राहुल गांधी बोलते हैं असम की पहचान बदरुद्दीन है। बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका है। केरल के पलक्कड़ में मेट्रोमैन ई श्रीधरन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। कहा, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मैच फिक्सिंग। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी रैली। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु के त्रिची में एआईएडीएम के प्रत्याशी आर चंद्रशेखर के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा। 3 जगहों पर आईटी की टीम ने तलाशी ली। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी। एक दिन में 56,211 नए मामले। 24 घंटे में 271 लोगों की मौत। 6 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों का अब तक वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सामने आए 31,643 नए मामले, जबकि 102 लोगों की मौत। दिल्ली में भी जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1,904 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। 2 मार्च को वैक्सीन की ली थी पहली डोज। आज पूरे 28 दिन के बाद दूसरी डोज ली है। पहली डोज के लेने से लेकर और आज तक हम दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,252 नए मरीज सामने आए, जबकि 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश के ताज होटल के 76 लोग कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन के लिए होटल ताज बंद। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 2,323 नए मरीज। सबसे ज्यादा इंदौर में 609, भोपाल में 469 और जबलपुर में 159 केस। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 1,423 नए मरीज। दुर्ग में 509 तो रायपुर में 442 नए मामले। 18 मरीजों ने
दम तोड़ा। यूपी में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1368 नए केस सामने आए। 299 मरीज डिस्चार्ज हुए। लगातार 4 दिन से मिल रहे हैं 1000 से अधिक मरीज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित। बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, होम आइसोलेशन में रहेगा पूरा परिवार। क्रिकेटर इरफान पठान कोरोना संक्रमित। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए थे इरफान पठान। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। होली के दिन 902 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा जोधपुर और जयपुर में मिले मामले। एक्टिव केस की संख्या 7,794 हुई। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन। सोमवार को 4,500 से भी ज्यादा मामले आने पर लॉकडाउन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हिंसक झड़प मामले में 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। होली के दिन होला मोहल्ला कार्यक्रम के दौरान झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस के रोकने से हिंसक हुई थी भीड़। तजाकिस्तान में ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर। चाबहार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी होंगे शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तय नहीं। पाकिस्तान से फिर आया PIA लिखा विमान जैसा दिखने वाला बलून। जम्मू में गिरते ही पुलिस ने कब्जे में लिया। 10 और 16 मार्च को भी देखा गया था बलून। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में महबूबा मुफ्ती की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज। महबूबा का बीजेपी पर निशाना। कहा, एक पूर्व सीएम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे। उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में किया गया शिफ्ट। आज की जाएगी बाईपास सर्जरी। शुक्रवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इंदौर में चिंकारा की सींगों के साथ पकड़ा गया एक शख्स। मुंबई से डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए टीम के साथ आया था उज्जैन। वापस लौटते समय एयरपोर्ट पर CISF ने की बरामदगी। मधुबनी में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। कई राउंड फायरिंग में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3-4 लोग घायल हो गए। राजस्थान के अनूपगढ़ में प्लास्टिक पाइप से पानी की चोरी। किसानों की पानी चोरी की सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पकड़ी चोरी। होली के दिन उदयपुर में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ होली खेलने तालाब में उतरे थे दोनों। यूपी के सहारनपुर में पेपर मिल में भीषण आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। MP के सागर में बेकाबू ट्रैक्टर कुएं में गिरा। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई। गांव में शोक की लहर। यूपी में नहीं रुक रही पुलिस पर हमले की वारदात। मथुरा में आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में भी ड्यूटी से लौट रहे SI पर हमला। रायबरेली में होली के दिन रंग खेल रहे युवकों में मारपीट। काफी देर तक चले हंगामे के बाद लोगों ने बीच बचाव किया। प्रतापगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। नशे की हालत में था युवक। पुलिस ने युवक को उतारा नीचे। गढ़वा में FCI गोदाम में आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाकुड़ में गेहूं की कटाई के बाद लोगों ने खेत में आग लगाई। महाराष्ट्र के नागपुर में 3 ऑटोमोबाइल की दुकानों में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों पर 15 दिन में तिरंगा फहराने के निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के DC, SP को राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित करने को कहा। दिल्ली में 76 साल का टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 1945 के बाद 29 मार्च को सबसे ज्यादा तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आइसलैंड की राजधानी में 10 दिन बाद भी ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। देखने के लिए पर्यटकों और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा। जर्मनी के शहर में पावर प्लांट को धमाके से उड़ाया गया। पावर प्लांट को हटाकर नया उद्योग बसाने की तैयारी। नई कंपनी को बसाने के लिए पुराने प्लांट को उड़ाया गया।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.